नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का जो हमें सुन रहे हैं टेरेस्ट्रियल के थ्रू और साथ ही रेडियो एक्टिव के ऐप के थ्रू। आप जुड़ गए हैं आपके अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM से। इट्स योर वॉइस एंड इट्स ऑल अबाउट भागलपुर। और इस वक्त आपके साथ जुड़ गई हूँ मैं, यानी आपकी आरजे प्रिया, लेकर आपके लिए मिशन कोरोना सीरीज यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। जैसा कि आज शुक्रवार है तो वादे के हिसाब से आपके साथ जुड़ गई हूँ मैं मिशन कोरोना सीरीज के 7वें एपिसोड को लेकर। और इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे कल, यानी शनिवार को दोपहर 2 से 3। मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स के साथ आपसे बारी बारी जुड़ूंगी मैं, यानी आपकी आरजे प्रिया और साथ ही आरजे मेहताब। जान लो मान लो सत्य है ठान लो, जान लो मान लो सत्य है ठान लो, रुको नहीं झुको नहीं मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग, मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे आरजे प्रिया और आरजे मेहताब के साथ। अभी तक हमारे इस सफर में आपने मिशन कोरोना सीरीज के 6 अलग अलग एपिसोड्स को सुना, और जिसके तहत हमने आप तक हर एपिसोड्स के जरिए कोविड-19 से बचने के लिए तमाम उपाय बताए हैं, ताकि आप खुद को और अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख पाएं। और आज इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं मिशन कोरोना सीरीज के 7वें एपिसोड पर। मिशन कोरोना सीरीज के पहले एपिसोड में हमने जाना कोविड-19 क्या है, ये कैसे फैलता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरे एपिसोड में हमने जाना मास्क को पहनने और डिस्पोज करने के तरीके के बारे में। तीसरे एपिसोड में हमने जाना होम क्वारंटाइन क्या है और किस प्रकार हम खुद को सेफली होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। साथ ही चौथे एपिसोड में हमने जाना होम क्वारंटाइन के दौरान क्या करें और क्या ना करें। 5वें एपिसोड पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई सोशल डिस्टेंसिंग पर। 6th एपिसोड की टॉपिक थी स्टे एट होम, यानी घर पर रहना। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा खतरा सीनियर सिटीजन्स को है। ऐसे में उनका ख्याल रखना और भी अहम हो जाता है। कोरोना को लेकर हुए अध्ययन में ये बात सामने आई है कि बुजुर्गों के लिए ये ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। पूरी दुनिया में जितने लोगों की मौत अभी तक कोविड-19 के चलते हुई है, उनमें से ज्यादातर बुजुर्ग हैं। इसकी स्पष्ट तौर पर 2 वजह सामने आई है। पहली तो ये कि उम्र दराज लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए वायरस आसानी से उन पर हावी हो जाता है। इसके अलावा आम तौर पर वरिष्ठ जन कई तरह की बीमारियों की चपेट में भी होते हैं, जैसे शुगर, BP और दिल की बीमारी। उस पर वायरस का हमला वह झेल नहीं पाते। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बुजुर्गों की देखभाल करने के संदर्भ में
कुछ निर्देश जारी किए हैं। आज मिशन कोरोना के 7वें एपिसोड में हम जानेंगे कि कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए बुजुर्गों की सुरक्षा कैसे करें। हाउ टू प्रोटेक्ट एल्डरली टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोविड-19। जान लो मान लो सत्य है ठान लो, जान लो मान लो सत्य है ठान लो, रुको नहीं झुको नहीं मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग, मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे RJ प्रिया और RJ मेहताब के साथ। तो चलिए आइए नजर डालते हैं उन बिंदुओं पर जिस पर आज हम विस्तार पूर्वक इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अलग अलग बीमारी वाले लोगों को किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में इस महामारी से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं और इन प्रिकॉशंस के साथ उन्हें कैसे घर पर भी एक प्रॉपर डेली रूटीन के साथ खुश रखा जाए। इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। सुबह सवेरे टहलना, हल्का फुल्का व्यायाम और योग कर लेना, ठहाके लगा लेना, फिर घर आकर अखबार देखना, रोज की गतिविधियों में व्यस्त हो जाना, शाम को एक बार फिर सैर के बहाने बाहर आना और देश दुनिया और समाज की बातों पर चर्चा कर लेना, टीवी पर खबरें सुन लेना और रात की नींद पर ध्यान लगा लेना, समय पर खाना पीना और समय पर दवाइयाँ। यही दिनचर्या हुआ करती थी हमारे आम बुजुर्गों की, लेकिन अब उनके बाहर निकलने पर बहुत खतरा है। ऐसे में वो मानसिक रूप से डरे हैं और शारीरिक रूप से थमे हुए हैं। इस स्थिति में उन्हें संभाल कर रखना और भी कठिन काम हो गया है, लेकिन इनकी हिम्मत और हमारी समझदारी रास्ता तो निकाल ही लेगी और ये मुश्किल दौर गुजर ही जाएगा। फिर आएंगे दिन खुली हवा में सांस लेने के। जी हाँ, कोरोना वायरस से आज सबसे ज्यादा खतरा है हमारे बुजुर्गों को और साथ ही छोटे बच्चों को, और जिस हिसाब से वो घर पे हैं तो उनका ख्याल रखना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जानकारों का मानना है कि पहले से बीमार लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण सेहतमंद लोगों के मुकाबले जल्दी नहीं होता, लेकिन एक बार संक्रमण के बाद ऐसे मरीज के हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं, खासकर बुजुर्गों को और साथ ही जिन्हें पहले से ही गंभीर रूप से कोई बीमारी है। ज्यादातर लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं, बस उन्हें आराम और सही देखभाल की जरूरत होती है। वहीं दुर्लभ मामलों में मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए पहले से बीमार लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो अस्थमा से पीड़ित लोग हैं, उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अस्थमा के मरीजों को फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ साथ हाइजीन का भी खास ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अस्थमा के मरीजों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए किसी प्रकार का वायरल संक्रमण उन्हें जल्दी प्रभावित करता है। अस्थमा के मरीज डॉक्टर का बताया गया अपना इन्हेलर लेते रहें, इससे किसी वायरस की वजह से होने वाले दौरे का खतरा कम हो जाएगा। अगर अस्थमा बढ़ रहा है तो ये कोरोना संक्रमण का लक्षण हो सकता है। अगर फ्लू के लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसी के साथ डायबिटीज वाले लोगों को भी
विशेष सतर्क रहना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में करीब 40 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को संक्रमण होने के बाद कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज यूके के मुताबिक कोरोना वायरस डायबिटीज के मरीजों में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। डायबिटीज वालों को खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन्हें डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को समय समय पर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए। दरअसल हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने से डायबिटीज से जूझ रहे लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए समय समय पर ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें और बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। स्मोकिंग करने वालों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। धूम्रपान करने वालों को कोरोना से अधिक खतरा है। बीड़ी सिगरेट के होठों और उंगलियों के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। धूम्रपान करने वालों को सांस संबंधी संक्रमण की ज्यादा आशंका है। उन्हें धूम्रपान ना करने वालों के मुकाबले निमोनिया होने का खतरा दुगना हो जाता है। धूम्रपान से व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। कोरोना जैसे वायरस सबसे पहले ऐसे लोगों को ही अपनी चपेट में लेता है। बीमारी की चपेट में आने पर कम इम्यूनिटी वाले लोगों के इलाज में परेशानी होती है। पब्लिक हेल्थ चैरिटी ने लोगों को सलाह दी है कि स्मोकिंग करने वालों को खतरा कम करने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। जिन्हें पहले से कोई सेहत संबंधी समस्या है, कोरोना संक्रमण से उन्हें ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को खास सावधान रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग समेत जरूरी सावधानियां अपनाकर हम खुद को और आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि हम सबने जाना कि कोविड-19 से सबसे ज्यादा खतरा हमारे सीनियर सिटीजन्स को है। ऐसे समय में उनका काफी ध्यान रखने की जरूरत है। बुजुर्गों और बच्चों की इम्यून सिस्टम यानी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। ऐसे में ये वायरस उन्हें आसानी से शिकार बनाता है। तो चलिए आगे हम जानेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में इस महामारी में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं उनके लिए अपनाए गए डेली रूटीन वाले प्रिकॉशंस पर। बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने दें। यदि किसी कारणवश उन्हें बाहर जाना भी पड़ रहा है तो मुंह को मास्क से अच्छी तरह से कवर करें। बुजुर्गों को बार बार हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दें। इसके अलावा घर या बाहर किसी भी चीज को छूने के बाद अच्छी तरह से उनकी हाथ धुलवाएं। अगर घर में कोई पीड़ित व्यक्ति है तो बुजुर्गों को उनसे दूर रखें। अनजान व्यक्ति से तकरीबन 3 से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। बुजुर्गों के नाखून बिल्कुल न बढ़ने दें। ऐसी जगहों पर कीटाणु बैक्टीरिया बड़ी आसानी से जगह बना लेते हैं। उन्हें सार्वजनिक स्थलों या ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर ना ले जाएं। इससे वायरस की चपेट में आने का खतरा काफी बढ़ जाता है। घर की वो चीजें जिन पर आप बार बार हाथ लगाते हैं उन्हें समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। घर के बुजुर्गों को सामान्य हाइजीन की आदतों को बार बार बताएं और उन्हें दोहराने के लिए कहें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उम्र दराज लोगों को सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखना है तो इसके लिए उनकी डाइट में पौष्टिक आहार को जरूर से शामिल करें। कच्चा मांस या कच्ची हरी सब्जियां देने से परहेज करें। किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर में दाखिल ना होने दें। साथ ही रिश्तेदारों
या दोस्तों के घर जाने से भी आपको बचना है। कोरोना वायरस के बारे में बच्चों और बुजुर्गों समेत घर के अन्य सदस्यों को जागरूक करें और उन्हें मुंह पर मास्क पहनने और हाथ धोने जैसी बातें बताएं। रेगुलर चेकअप वाले बुजुर्गों के लिए आपको कोशिश करना है कि आप अस्पताल जाने से बचें। अपने डॉक्टर से टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहें। साथ ही दुनिया में चल रहे भयपूर्ण माहौल में उन्हें वही जानकारी दें जो उन्हें डराए नहीं। उनके जरूरी सामान की कोई कमी ना हो, इस बात का बिल्कुल से ध्यान रखें। हल्के फुल्के व्यायाम के लिए उन्हें कहें। तकनीक सिखाएं, लेकिन झूठी बातों से सतर्क रहने की भी जानकारी दें। अगर घर से दूर हैं, तो इंटरनेट के जरिए हमेशा जुड़े रहें। बड़ों को पास होने का एहसास करवाएं। तो इन्हीं प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए हम घर के बुजुर्गों की सुरक्षा कर सकते हैं। भारत में 60 वर्ष से अधिक की उम्र वाले लगभग 15 करोड़ बुजुर्ग हैं, जो कोरोना वायरस के मौजूदा प्रकोप के चलते विशेष रूप से खतरे में हैं। ऐसी संकट की परिस्थितियों में बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। वर्तमान परिस्थितियों में उनमें तनाव, चिंता और उदासीनता के बढ़ते स्तर नजर आ सकते हैं। वो ज्यादा चिंतित, उत्तेजित और चिड़चिड़े हो सकते हैं और परेशान हो सकते हैं, या फिर भविष्य को लेकर असहाय और निराशा की भावना प्रकट कर सकते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हमें उन्हें वर्तमान का एहसास ना कराते हुए उनकी स्ट्रेस को कम करने के लिए एक अच्छी हैप्पी रूटीन दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम घर के बुजुर्गों को एक प्रॉपर हैप्पी रूटीन प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये फैमिली बॉन्डिंग का समय है। ऐसा समय शायद ही कभी आया होगा जब हमें घर में ही रहना है। ऐसे में हमें अपने बुजुर्गों के साथ एक छत के नीचे रहने का समय मिला है। बुजुर्गों को प्यार और सम्मान देकर इसे फैमिली बॉन्डिंग मजबूत करने में प्रयोग किया जा सकता है। लाइफस्टाइल एक्सपर्ट का कहना है, संबंधों को ठीक करने का ये बहुत अच्छा समय है। कुछ घरों में थोड़ा मनमुटाव रहता है, लेकिन इस समय सारी नकारात्मकता को दूर करें और फैमिली बॉन्डिंग को बढ़ाएं। अगर कुछ शिकायतें हैं भी तो ये समय उन पर ध्यान देने का नहीं है, उन्हें दूर रखने का है। हमें बुजुर्गों का मन खुश रखना होगा। इन दिनों बच्चे अपनी दादा दादी या नाना नानी से उनके बचपन की कहानियां सुन सकते हैं और उनके समय को पहचान सकते हैं। हमें घर के बुजुर्गों को हर चीजों में शामिल करना होगा। कुछ बुजुर्ग काफी एक्टिव होते हैं, जो अपनी मनपसंद खाना बनवा लेते हैं या फिर बना भी लेते थे, तो उन्हें रसोई से आप बिल्कुल नहीं हटाइए। उन्हें भी किचन के कामों में शामिल करें। अगर वो व्यस्त रहेंगे तो उनका समय काफी अच्छे से और खुशी खुशी कट जाएगा। इस समय बच्चों और बुजुर्गों के बीच तालमेल काफी अच्छा बिठाया जा सकता है। बच्चे दादा दादी या नाना नानी को टेक्नोलॉजी के बारे में समझा सकते हैं और बदले में उन्हें कहानियों का पिटारा तैयार मिल सकता है। आजकल ऑनलाइन गेम्स का भी जमाना है। कहीं पर लूडो खेला जा रहा है तो कहीं पर कुछ अंतराक्षरी चल रही है, तो उन्हें भी इनमें शामिल किया जा सकता है। उन्हें बस थोड़ा सा बताने की देर है, बाकी तो वो खुद ही समझ लेते हैं। इनसे वो बच्चों और परिवार के सभी लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे। इससे उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और वो सबके साथ जुड़े भी रहेंगे। थोड़ी सी कोशिश कर उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा सकता है और उन्हें उनके भाई बहनों से जोड़ा जा सकता है। स्मार्टफोन के जरिए उनकी बहन या भाई के साथ ऑनलाइन खेल खेलना आप सिखा सकते हो उन्हें। इससे वो अपने भाई बहनों के साथ लगे रहेंगे, बातें करते रहेंगे, ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे और उनका समय भी कट जाएगा। और साथ ही
दोनों परिवारों के लिए भी ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें हमारे बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। हमारे घर के बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं और इस समय उन पर कोरोना के संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा मंडरा रहा है, विशेषकर वो जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए बुजुर्गों का शारीरिक तौर पर ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी है कि बच्चों और बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहे। उनकी डाइट में पोषक तत्वों से भरा खाना शामिल करें। समय पर नाश्ता, लंच और डिनर दें। ध्यान रखें कि वो पूरी नींद लें। एक्सपर्ट्स का कहना है 65 से ऊपर के बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तरल डाइट लेनी चाहिए। इसके लिए तुलसी, सौंफ, इलायची और जीरे का पानी लें। इनसे पाचन शक्ति बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी। डिटॉक्सिफाइड करने के लिए सब्जियों की जूस लें। प्रोबायोटिक्स लें। यदि आपको सूट करते हैं तो खामीर वाले पदार्थ जैसे इडली, डोसा, कांजी, इन सब को शामिल करें। हल्के एक्सरसाइज की प्रक्रिया को चालू रखें। दवाइयों को ठीक से लें। ब्लड प्रेशर और शुगर के स्तर को जांच कराते रहें। डॉक्टर और डाइटिशियन के संपर्क में रहें। साथ ही उनकी असुरक्षाओं को भी हमें ध्यान में रखना है। लाइफस्टाइल एक्सपर्ट का कहना है बुजुर्ग लोगों की जिंदगी में पहले ही थोड़ा अकेलापन था। वो तेजी से दौड़ते समाज में कहीं पीछे छूट रहे थे। अब उनका अपने दोस्तों से मिलना, पार्क में जाना बंद हो गया है तो वो कहीं ज्यादा अकेले हो गए हैं। वो खुद को समाज से कटा कटा महसूस कर रहे हैं। पर उनके लिए हमें समय निकालना बहुत जरूरी है। उनके साथ बैठना, साथ बैठकर खाना खाना जरूरी है। उन्हें नई तकनीक के बारे में थोड़ा सतर्क करना जरूरी है। उन्हें बताना है कि बार बार व्हाट्सएप ना देखें, क्योंकि उसमें चल रहे नेगेटिव संदेशों से उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अगर उनसे दिन भर कोरोना से होने वाली बातों का जिक्र किया जाएगा तो सपने में भी वो यही सब देखेंगे। ऐसे में हमें उन्हें समझाना भी जरूरी है कि वो पूरे दिन बेकार की चीजें, वीडियो वगैरह ना देखें, क्योंकि इनसे जो नेगेटिविटी है वो बढ़ेगी। हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। साथ ही उन्हें ये भी बताना जरूरी है कि क्या फेक है और क्या सही है। जब तक सही खबर नहीं मिलती है तब तक वो किसी भी मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें। हमारे परिवारों में बाहर से आने पर बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं या उनको गले लगाया जाता है, लेकिन हमें शारीरिक दूरी के विचार को अपनाना पड़ेगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना है, लेकिन तब तक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें इसे अपनाना होगा। बुजुर्गों की सभी जरूरी सामान, दवाइयाँ या जो भी चीजें उन्हें जरूरत पड़ सकती है, उन सब चीजों को आपको उन्हें प्रोवाइड करना है। उनकी असुरक्षा को समझना है। उनकी किसी भी बातों को काटना नहीं है। उन्हें तसल्ली देनी है और साथ ही उन्हें बच्चों की तरह समझाना है, ताकि उनकी सेफ्टी को हम बनाए रख सकें। इस लम्हों का लाभ उठाना है। काफी लोग अपने परिवार के साथ गेम खेलते हुए, अलग अलग चीजें करते हुए टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। वो अपने टाइम को स्पेंड करते हुए कहते हैं कि हम परिवार से सीखते हैं कि जिंदगी को कैसे ट्रीट करना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे सोशलाइज करना है और कैसे दुनिया का सामना करना है। इन्हीं चीजों से होकर गुजरती है हमारी परवरिश, जिसका प्रभाव हम पर हमेशा रहता है। साथ ही जिंदगी से जुड़े सभी बेशकीमती लोगों की देखभाल के लिए घर पर रहिए,
और इन लम्हों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मुस्कुराएं, हंसें, साझेदारी करें, प्यार दिखाएं, गलतफहमियों को दूर करें, मजबूत और स्वस्थ संबंध विकसित करें, जिंदगी और सपनों के बारे में बात करें और अच्छे कल के लिए प्रार्थना करें। हम सभी इस गहराई से प्रभावित हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सबको ये सबक याद रहेगा। तो कुछ ऐसे हम अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं, उन्हें कोविड-19 के प्रकोप से बचा सकते हैं और उन्हें खुश भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके काम आए और आप भी अपने घर के बुजुर्गों की प्रॉपर देखभाल करें। तो ये तो हमने थोड़ी रिसर्च कर आप तक ये जानकारी पहुंचाई। आइए समझते हैं एक एक्सपर्ट के नजर से कि कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए बुजुर्गों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये एक समय है जब उनको अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए मैं सारे एल्डरली लोगों को ये कहूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करें, घर पे ही रहें, अगर ज़रूरी काम के लिए बाहर नहीं जाना तो ना जाएं, हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। अब बुजुर्ग लोगों को और बीमारियां भी होती है, तो उसके साथ कोरोना वायरस घातक हो सकता है। घर के अंदर ही रहें, ये जान बचा सकती है, लेकिन इनएक्टिव ना रहें, चलते फिरते रहें, स्वस्थ खाना खाएं, लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपने आप को सावधानी बरतें कि आप साफ सुथरा रहें, नहा रहे हैं, दांत साफ कर रहे हैं, ये सब करना जरूरी है। अकेलापन घातक होता है, इस समय अपने परिवार के लोगों से बात करें। बहुत देर तक बैठे रहने से आपके जोड़ों को तकलीफ होगी, तो इसीलिए बहुत देर तक बैठना या सोना ठीक नहीं है। तो आप चलते फिरते रहें, घर के अंदर रहें तो रेडियो सुने, टीवी देखें, जैसे मन बना रहे और आप कुछ ना कुछ काम में बिजी रहें। और ये सही बात है कि जो मीडिया में जितना आता है, जितना ये खबर है कि वल्नरेबल हैं, बहुत उनको कॉम्प्लिकेशन हो रही है, उससे ज़्यादा घबराएं नहीं और ये सोचें कि मुझे क्या क्या एहतियात बरतने हैं। आप पूरी तरह से आप स्वस्थ रहेंगे और आपने मन को आप सही रखिए तो आपको इस परेशानी से आराम से आप लड़ सकते हैं। घर पे विजिट्स भी कम करें और लोगों की, जिससे कोई भी आपके घर पे आके इन्फेक्शन ना लेके आए। आपको स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है अपना, क्योंकि आप में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं सारे एल्डरली को ये कहूँगा कि आप स्वस्थ रहो और अपने सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था मिशन कोरोना सीरीज का 7वां एपिसोड, यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित, जिसके तहत हमने जाना कि कैसे हम अपने घर की बुजुर्गों की सुरक्षा कोविड-19 नामक महामारी से कर सकते हैं। इससे जुड़ी हमने सभी इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचाई ताकि आप इस वायरस से अपने घर के बुजुर्गों की प्रॉपर सुरक्षा कर सकें और उन्हें खुशी प्रदान कर सकें। जान लो, मान लो, सत्य है, ठान लो, जान लो, मान लो, सत्य है, ठान लो। रुको नहीं, झुको नहीं, मिटेगा ये, डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना, मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग, मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे RJ प्रिया और RJ मेहताब के साथ। उम्मीद करती हूँ आप बताई गई सावधानियां बरतेंगे और अपने घर के बच्चों, बुजुर्गों को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। जल्द मिलूंगी आपसे मिशन कोरोना सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।
नमस्कार। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। रख हौसला, ये वक्त भी धीरे से फिसल जाएगा। जो लड़खड़ाया देश है ये फिर से संभल जाएगा। हो रख हौसला, ये वक्त भी धीरे से फिसल जाएगा। जो लड़खड़ाया देश है ये फिर से संभल जाएगा। तू लड़ाई जारी रख, यूं हार के तू न थक। तेरे आंगन में देखना फिर बहारें आएंगी। ये खोई खोई रौनकें फिर से लौट 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 आएंगी। हम दूर हैं एक दूसरे से, इन फासलों का भी मजा लो। घर में रह के ही चलो, एक दुनिया नई सजा लो। साथ रह के अपनों के, हो साथ रह के अपनों के। हर घर में खुशियाँ भर जाएगी। ये खोई खोई रौनकें फिर से लौट आएंगी। 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 इंसान हम बन जाए चल, सबका चूल्हा जलता रहे, दिन ये भी निकल जाए कल। ये गलियां फिर आबाद हो, हाथों में अपने हाथ हो। ये गलियां फिर आबाद हो, हाथों में अपने हाथ हो। हंसी फिर लबों पे गाएगी। ये खोई खोई रौनकें फिर से लौट आएंगी। 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 ये खोई खोई रौनकें फिर से लौट आएंगी।